दादी है? आपने कहीं हमारी दीदी को देखा? हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो कहीं मिल ही नहीं रही। अरे यहीं कहीं फिर रही होगी। बड़ी मालकिन, कहीं ये बानी की दीदी भाग तो ना गई? हैं? भागेगी का है? अरे हमारी करे का मतलब कि कहीं सामान चुरा कर तो नहीं भाग गई? वैसे भी सारा घर खुला पड़ा है और बड़ी मालकिन ने तो गहने भी निकाल दिए थे। हैं? निकाली थी का? हाय हाय, हमें तो पहले ही दिन से एक फूटी आंख नहीं सुहाई थी वो लड़की। हाँ भाभी, हमें भी पूरा झोल झपाटा दिखता था, याद है? कैसे फोन टिन आ रहा था वो का? ए, सब काम छोड़ो अपना, चलो सब जाके ऊपर ढूंढो, सब लोग जाओ, जा जल्दी जा। हे शंकरा, ये सब तो हमें ढूंढने के लिए ऊपर आ रहे हैं, हमें जल्दी से कहीं छुपना होगा। लगता है ये लोग हमें ढूंढने ऊपर ही आ रहे हैं। क्या करें? अरे मिली का? अरे ढूंढो उसे। अरे इसके कमरे में देख, कहीं भाग ना जाए। कहाँ गई होगी ये लड़की? आज तो ना छोड़ेंगे नहीं इसको, मजा तो चिखा के ही रहेंगे। शुक्र है शंकरा, आज तुमने हमें बचा लिया। कहाँ लगा तुम्हें कि हमारी नजर से बच जाओगी? चलो, बड़ी मालकिन बुला रही है। बिंदिया, हम कुछ काम कर रहे थे। वो तुम बाद में कर लेना, अभी जो हम कह रहे हैं चलो। अरे चलो ना बाबा, चलो। अम्मा, एक फोन आ रहा है, आते बात करके। भैया रुकिए, हम भी आते हैं। बोलो। शुक्र है तीनों चले गए। बड़ी मालकिन, ये रही वाणी की दीदी। ओह मैडम, अचानक कहाँ चली गई थी? हैं? वो बुआ जी, हम वाणी के कपड़े अच्छे से रख रहे थे अलमारी में और उसके बाद हम भी फ्रेश होने चले गए थे। तो अच्छा, तू भी ना वो क्राइम का सीरियल जरा कम देखा कर, हैं? फोकटे में सबको डरा दी। अब क्या खड़ी है? हैं? फोटो खींचे, जा चल। चलो भैया, हम भी चलते हैं। हे शंकरा, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब कहाँ भागे? अब तो यहाँ मूर्ति बने काहे खड़ी हो? हाँ, जाओ जाकर रसोई में बिंदिया का हाथ बटाओ। ओ बबुआ, हाँ अम्मा, पानी पी के आते हैं। ठीक। हे शंकरा, ये तो आज हमारे पीछे ही पड़ गया है। चाचू, यही है वो जो हमारे लिए आई है। उस तरफ क्या देख रही है? इधर मुड़िए और हमारे चाचू से मिलिए। दीदी, ये है हमारे चमचमाते चाहते चाचू। वानी इनकी जान है, पूरा बनारस का इनका गुणगान है। माय फेवरेट चाचू।
नहीं रेवा, तू इन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, कुछ करना होगा। लेकिन हम करें तो करें क्या? ये तुम्हारी दीदी? अरे ये तो संगमरमर की मूर्त लग रही हैं। इन्हें तुम दीदी कहते हो? अरे इन्हें डायन बोला करो, शक्ल देखो इनकी। और तुम बुद्धू हो? हाँ, तुम इन्हें घर से बाहर निकालना चाहती हो? इन्हें, इनकी हरकतें देखो। अभी अम्मा आएंगी तो क्या शाबाशी देंगी इन्हें? 2 थप्पड़ मारेंगे और घर से बाहर निकाल देंगी। चलो अब दीदी की अम्मा। अरे ये का की तुम? अरे तुम बच्चा संभालने वाली हो कि ई रसोई? और ई का तुम हर वक्त हमरे छाती पे मूंग दलने के लिए काहे तैयार रहती हो? अभी सब ना तुम्ही को साफ करना पड़ेगा, समझे? हाँ, एक बात और, हमारी बड़की मालकिन को ना रसोई में एक कचड़े का तिनका भी ना कचड़े का पहाड़ सा लगता है, तो अच्छी से सफाई करना, समझी? हे शंकरा, बस किसी तरह हमें आज इस लड़के की नजरों से बचा लो, बस आज बचा लो। अरे बहुत अच्छा किया जो तू ले आई भैया, हमारी जबान को ना कत्था और चूना की हुड़क लग रही थी। पैसे लता, इस बार ना हमरे खेत में ना बड़े रसीले आम लगे। सोच रहे हैं कल एक पेटी ना बबुआ के लिए बांध दे। अरे आम तो बांध ही देना, साथे साथे अखरोट की गिरी जरूर बांधना। काहे से कि हम ना कल मोबाइल में एक तो वीडियो देखे रहे कि अखरोट से दिमाग में एकदम तरावट सा आ जाता है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए औषधि है अखरोट। सही कह रही थी। बढ़िया वीडियो था। हमें ये बताओ कि तुम्हारी स्कूल में क्या हो रहा है? कोई लड़का तुम्हें परेशान तो ना कर रहा है ना? परेशान करे तो लगा देना इसे, ऐसे एक देने का है, छोड़ने का नहीं। आप चुप रहिए, हम खुद बात कर लेंगे। मेरी बात तो सुनिए। लो जी, प्रयागराज वाले मुन्ना भाई और जीजी आ गए। आओ आओ मुन्ना। जीते रहो, जीते रहो। नमस्कार। बैठो बैठो मुन्ना सिंह, बैठो। बैठे बैठे। क्या बात है बे मुन्ना सिंह, तुम्हारे चेहरे का चबूतरा कहाँ है बिगड़ा हुआ है? क्या बात बताएं भाई साहब आपको, कोई गधे का बच्चा हमारी गाड़ी के पीछे ये गुमशुदा की तलाश का पोस्टर लगा दिया। ससुरा 45 लाख का गाड़ी लिए थे, पूरा का पूरा रंग खराब करके रख दिया है। कौन है वो गधे का बच्चा जो तुम्हारी गाड़ी का रंग उतारा है? ससुरे को मार मार के उसके मुंह का रंग हम उतार देंगे। ये पोस्टर वहां पे उसका नंबर होगा, निकालो लगाओ। हम अभी तुम्हें अर्जाना दिलवा कर रहेंगे, रुको। सही कह रहे हैं भाई साहब, लगाइए फोन वहां उसे। करो।
भाभी की खबर देने के लिए होगा। बोलो। हेलो, कौन बोल रहा है बे? तू कौन है बे और कैसे बात कर रहा हमसे? अबे ज्यादा पंचायती ना करो, फोन में घुस के मारेंगे, समझ गए? और कनपटिया पे तबला भी बजा देंगे। बदतमीज, एक तो पोस्टरवा लगा के हमारी गाड़ी का रंग खराब कर दिया, ऊपर से दबंगई दिखा रहा है। अबे तो क्या हो गया, पोस्टर लगा दिए बे? किसी के बाप में दम है तो हटा के दिखाए वो पोस्टर। ए मुन्ना सिंह, लाओ हमको फोन दो, हम देखें कि बनारस में हमसे बड़ा बहुखाली कौन आ गया। अरे बोलते काहे नहीं हो? सांप सूंघ गया का? सांप तुम्हें सूंघ जाएगा जब हमें देखोगे तो। लड़की के पोस्टर में हमारा बबुआ का नंबर। ए बिटवा, ये बताओ कि गुमशुदा तलाश केंद्र में तुमने काम करना शुरू कर दिया है का? है? कौन है ये लड़की है? गुरु, अगर आज आप पकड़े गए ना तो आपके चक्कर में भाजी हम दोनों का भी भर्ता बना देंगे। बताओ बेटवा, ये हीरोइन कौन है? कौन है ये लड़की जिसे खोज रहे हो तुम? ये तो हमारी फोटो है। ये बेटवा, ऐसी कौन सी बात तुम्हारी छाती में फड़फड़ा रही है जो हम तक नहीं आई है? अरे बताओ। ए बेटवा, हमें बताओ, क्या किया है इस लड़की ने? तुमने साथ धोखा किया है, लूटा है, या विद्यालय में तुम्हारी बेइज्जती की है? क्या किया है हमें बताओ। हाँ कहो तो इसकी खाल निकाल करके, इसका पुसट बना करके हम तुम्हें पहनाएंगे। क्या किया है हमें बताओ। इसके शरीर में से हम इसकी रूह निकाल करके ना, हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं 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 बाबूजी, नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात ही नहीं है। आप अगर ऐसी कोनो बात नहीं है तो काहे इस लड़की को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ, और का काहे इतना पगलाए रहे हो? हैं? कौन है ये? छोटे, कौन है ये लड़की? काहे ढूंढ रहा है इसको? अरे बोलो, काहे बोल नहीं रहे हो? जबान पर चटकनी लगी है क्या जो नहीं बोल रहे हो? अगर इन्हें तुम्हें सताया है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे बाबूजी हैं, इसकी जुबान की पायदान बना देंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्या है बेटा? दरअसल हम इनसे प्यार करते हैं।
लड़की से तुम प्रेम करते हो? ई है? गधे, ये क्या फोटो छुपाए हो? इसे हम नहीं पहचान पा रहे तो बाकी। भैया वो आप ही तो बोले थे कि भाभी की सबसे चौचक फोटो लगाना, तो हमने बोल दिया प्रेस वाले को कि इस फोटो को चौचक बना दो, तो उसने मस्त चश्मा वश्मा लगा के एकदम फर्स्ट क्लास फोटो बना दी भाभी की। ये क्या लड़की पसंद किए हो तुम? ये रंगीन कपड़े, रंग बिरंगा चश्मा। अरे ये हमरा घर है, कोई बहुत तुम ऐसी अतरंगी लड़की लेकर आओगे? अरे नहीं अम्मा, ये गधा है, इसने ऐसी फोटो छपवाई। इनकी पहचान इतनी अतरंगी थोड़ी है, इनकी पहचान है इनका कोरा दिल। वो दिल जिसमें ये छल कपट का कोई अक्षर ही नहीं। वो दिल जिसमें सबके लिए प्रेम है। वो दिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपना नाम लिखना चाहते हैं। अम्मा, याद है आपने बचपन से सिखाया कि जो परियां होती हैं वो आसमान में रहती हैं? नहीं, जब से हम इन्हें देखे हैं ना, तब से हमें यकीन हो गया कि परियां जमीन पर भी होती है। हमें तो लड़की बहुत पसंद आई। अब इन्हीं को चाची बना के घर में लाएंगे। ए चाची की चमची, चुप करो। पहले ही कहे थे कि बाबा को बाहर मत भेजो पढ़ने, मत भेजो, पर नहीं, ले आओ। इश्क की पढ़ाई करके आए हैं लाट साहब, पर हमरी कौनो इस घर में सुने तो ना। सबको तो यही लगता है कि ये तो बुआ है, आग है लगाने का काम करेगी। ले आओ। ए बिटवा, इस लड़की से तुम प्यार करते हो या बस? बाबूजी, सिर्फ प्यार नहीं, सच्चा प्यार। हम इनसे सच्चा प्यार करते हैं और हम इनसे शादी करना चाहते हैं। शादी? अब तुम सब इतना सब कुछ तय कर ही लिए हो, तो ये भी हमको बता दो ना कि हमें अपनी शादी में बुलाओगे कि नहीं। और कुछ जांच वाच किए हो का कि लड़की कौन है, माँ बाप कहाँ के, का गोत्र है उसका? अरे कुछ पता भी है? अरे अम्मा, हम नहीं जानना चाहते भैया, हमें नहीं जानना। आपको जानना है ना? एक काम करेंगे, जैसे ये लड़की हमें मिल जाएगी, हम इसको आपके पास ले आएंगे, फिर जितने सवाल पूछने हैं पूछ ले, ठीक है? कहा है ना, वो थोड़ा नाराज है हमसे, इसलिए दूर चली गई। एक बार इनको पता तो लगने दो कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं, फिर देखना फट से वापस आ जाएंगी। बाबूजी, जैसे लोग सुकून ढूंढते हैं ना, वैसे हम इन्हें ढूंढते हैं।
अम्मा, ये हमारा सुकून है, सच्ची। ए बाबा के बाबूजी, कान खोल के सुन लीजिए, हम किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करेंगे अपने बबुआ की। हम अपने बबुआ के लिए किसी ऊंचे खानदान की बहुत सुंदर बहू लाएंगे, समझे? जीवन में पहली बार तुम्हारी माँ ने सच बात बोली है। बाबूजी, अरे का बाबूजी, सुनो हमारी बात। अगर ये लड़की हमें पसंद ना आई तो चाय में मक्खी की तरह हम इसको निकाल करके अपने घर से बाहर कर देंगे। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लड़की है इतनी प्यारी, एक बार आप मिल तो लो इनसे। हम वादा करते हैं कि जैसे आप इनसे मिलेंगे, आप इनको कभी घर से बाहर ही नहीं जाने देंगे। देखना, इस घर की रौनक बन जाएगी वो लड़की, रौनक। अच्छा बाबूजी, हाँ, हमें आपका खून दौड़ता है, आपका खून। एक बार को हम रंग पहचानने में गलती कर सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। देखना, जिस तरह ये लड़की हमारे मन को भाई है ना, उसी तरह आपके मन को भी भा जाएगी। हे भगवान, ये कैसा पागल लड़का है। इसने पूरे शहर में हमारे पोस्टर छपवा दिए। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। क्या करें हम, कैसे इस सरफिरे से अपना पीछा छुड़वाएं? क्या करें, क्या करें हम, क्या करें? रेवा, हेलो। हाँ रेवा, कैसी है तू? नहीं साक्षी, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे पता है, उस राघव ने पूरे शहर में हमारे पोस्टर छपवा दिए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि उस पोस्टर पर हमें किसी ने पहचाना नहीं, वरना हम आज ही पकड़े जाते। हाँ, हमने भी उन पोस्टर्स को देखा, पर तुमको नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान हो जाती। लेकिन हमको लगता है ना कि तुम्हें उसी घर में रहना चाहिए। देखो, वो लड़का वहाँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए गया है, और अगर वो तुमको ढूंढेगा भी तो अपने घर के अंदर ढूंढेगा नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह वो घर ही है अभी, तो तुम अभी वहीं रहना, समझी? हाँ साक्षी, शायद तुम ठीक कह रही हो। हमें इसी घर में छुप कर रहना पड़ेगा। दीदी, अच्छा, लगता है वानी आ रही है, हम तुझसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाय। हाँ वानी, आओ। इस वीडियो में हेयर स्टाइल देखो, और आज पार्टी के लिए हमें यही हेयर स्टाइल बना के दो। और हाँ, जल्दी बनाना, मेहमान आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, चलो आओ, बैठो इधर, बैठो। आपको पता है, हमारे चाचू को किसी लड़की से प्यार हो गया है। अच्छा, तो क्या वो लड़की भी आपके चाचू से प्यार करती है? उसकी प्यार करने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारे चाचू को पसंद है ना, तो वो उसको उठा लेंगे। आप जानती नहीं है हमारे चाचू को। पर बेटा, ऐसे किसी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करना तो गलत बात है ना? ये बनारस है और यहाँ सिर्फ एक आदमी की मर्जी चलती है, वो है ठाकुर इंद्रपाल सिंह। और हमारे दादू उस लड़की को बंदूक के दम पर उठा के ले आएंगे। अरे जल्दी करो, मेहमान आने वाले होंगे। हाँ। और वैसे भी वो लड़की हमारे चाचू से प्यार क्यों नहीं करेगी?
क्या कमी है हमारे चाचू में? जोर लगा के आयशा। रेवा जी हमारी प्रेमिका है, बहुत जल्द इनसे शादी भी करेंगे। हमारे चाचू एकदम कोहिनूर का हीरा है, सिनेमा के हीरो लगते हैं एकदम। ये फूल किसने दिया है? मैडम वो जो सुबह से बाहर खड़ा है उसी ने फूल भी दिए हैं, हम सबके प्लास्टर पे सॉरी भी लिखा है। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? हमें तो यही तरीका आता है। आखिरी बार पूछ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओगे या नहीं? अगर तुम हो कौन? हम ना रेवा जी के होने वाले पति हैं। रेवा हमारी किस्मत है और रेवा जी हमारी किस्मत में भी है। अच्छा चलो आ जाओ। जाओ जाके देखो। लगता है हमारा जन्मदिन का जश्न शुरू हो गया। हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद जीते रहो। ई ठाकुर साहब बिना बेकार में बानी के जन्मदिन पर इतना खर्चा करते हैं। अगर इन्हीं पैसों को बचा रखते ना तो फिर इन्हीं पैसों से बड़ी होकर बानी के शादी का खर्चा निकल जाता। धीरे बोलो भाभी, काहे से कि भाई साहब ने सुन लिया ना तो उन्हीं पैसों का तुम्हारे क्रियाक्रम कर देंगे। जानती नहीं हो भाई साहब की जान उस बॉनी नाम की चिड़िया में कैद है, समझे? ए प्रसाद बा, का तुम कुछ भी पी रहे हो हैं? लाखों रुपया खर्चा करके हम तुम्हारे लिए विदेशी दारू मंगवाए हैं और तुम का पी रहे हो? वो पियो, वो सबके लिए है बे। और एक बात सुनो 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 सुनो, ए दोस्त लोग, शेर सुनो हमरा, खाओ पियो ऐश करो, गिन गिन कर का खाना है, अगले जन्म फिर 2.5 किलो से शुरू करना है, हैं? 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 अरे वाह भाई, मेरा बच्चा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ? गुरु यहाँ देखो ना, लोग कैसा चकाचक जश्न मना रहे। आप भी जश्न मनाओ ना, आपकी भतीजी का जन्मदिन है आज, आप जश्न नहीं मनाएंगे? हमारी खुशी उस दिन वापस आएगी जिस दिन रेवा जी आएंगी। हम मुस्कुराएंगे भी उसी दिन जिस दिन उन्हें मुस्कुराता हुआ देखेंगे। ऑर्केस्ट्रा अपना काम शुरू कर और ऐसा बजा कि हमारी बिटिया के जन्मदिन पर पूरा का पूरा बनारस जो है ठुमका लगाना शुरू कर रहे बे। हैं? बजा बे। जी जी सर। ए बिटिया आओ हमारे पास, आओ इधर आओ, आके बैठो हमारे पास, बैठो। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। ठाकुर साहब की पोती के जन्मदिन के अवसर पे जी हाँ, स्वीटी नचनिया कंपनी आप लोग के लिए एक खास पेशकश लाई है, तो देर किस बात की है, अरे शुरू करते हैं। अरे भाई ताली तो मारिए, बजाओ बजाओ ताली, सीटी बजाइए, अरे थोड़ा शोरगुल करिए ना। तो लीजिए, आपके सामने आ रही है बनारस की वर्ल्ड फेमस डांसर मिस स्वीटी स्वीटी स्वीटी। वाह राघव भैया, क्या बात है, आज उन नचनिया को देख के आप रेवा भाभी को भूल गए। क्या बात है, वाह। थोड़ी ज्यादा पी ली यार, रेवा जी लग रही थी वो। बहुत हुआ नाच गाना, भाई शराब काहे रुक गई है? ए बबलू, वो दारू का जो है उसको यहाँ पे लेके आओ और पिलाओ लोगों को। ले आ, जल्दी ले आ, चल। ए सारे शराबियों, बंद करो ये सब, बहुत वक्त हो गया है सब, चलो खाना ले लो। बैठो बैठो, खाना बाद में होगा। हमारी बिटिया कहाँ है? ए बानी,
आ जा हमारी बिटिया। अरे हमारी गुड़िया का जन्मदिन है तो केक पहले कटेगा। कहाँ ए बिंदिया, जा जाके केक ले आ जा। वो कहा है ना बुआ जी, सुबह से काम करके हमारा कोर बहुत दुखा गया है। वो बानी की दीदी है ना, उसको बोलिए ना, उससे भी थोड़ा परेड करवा लीजिए, वही ला देगी। अरे तो जाके उसी को बोल दे, ले आएगी। ओ, हमको तो नौकरानी समझती है, हमारी बात नहीं सुनेगी। आप ही जाके बोलो। हम ही से करा ले सब। तो बहुत मस्ती मार ली है यहाँ कोना में खड़े होके। अब जरा हाथ पैर हिला लो। वो जो वहाँ केक रखा है, जाओ टेबल पे रखो जाके। अरे कानों में क्या लोहे के पर्दे डलवा ली हो? चलो। खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी है ना तू। रुक, अभी तुझे सबक सिखाते हैं। हिम्मत कैसे हुई हमारा केक गिराने की? हमारा सारा जन्मदिन खराब कर दिया। दादू। बानी बेटा, बानी ये लड़की, ये कहा किया रे तूने? हैं? हमारी पोती के जन्मदिन का जनाजा निकाल दिया तूने तो। लाख रुपए के दारू का दाह संस्कार कर दिया तुमने। अरे खोपड़िया है कि खरबूजा लगा के आई हो? अकल है कि नहीं है? अरे इसे नौकरी देके बहुत बड़ी गलती कर दी है हम। जब से घर में आई है तब से हर काम का सत्यानाश करे घूम रही है। अरे ये लड़की हमरे पोती का क्या ख्याल रखी जब ये खुद ही अपना ख्याल नहीं रख पा रही। अरे क्या बताए हैं, मनहूस ने सारा जन्मदिन का मटिया मेट कर दिया। तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने कुछ तुमको सिखाया भी है या नहीं? क्या के खड़ी हो गई यहाँ तुम? है? अरे सारी हम तो भुलाए गए। वो का है ना, इसके माँ बाप नहीं है, बेचारी अनाथ है।
भैया 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 सब्र कीजिए भैया। पहले ये तो जान लीजिए कि भाभी यहाँ क्या करने आई है। यही लिए कुछ नहीं सीख पाई। इस लड़की को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अम्मा काहे छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? अरे केक है, अभी ऑर्डर कर देते हैं हम। हाँ, अच्छा भला खुशी का माहौल है, दोनों बर्बाद करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ो ना। चुप कर। ये लड़की ने हमारी पार्टी का पतन कर दिया है और तुम कह रहे हो कि छोड़ दे इसे? हैं? भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं? इसके हाथ जलाइए, तभी इसे सबक मिलेगा। इसे सजा मिलेगी। अरे पर काहे इस मनूस की शक्ल देखनी? निकाल फेंको इस मनूस को घर से बाहर। हैं? हम इस घर से चले जाते हैं। हमें इस घर से बाहर भेज दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हम गलती से भी कभी इस घर की तरफ नहीं देखेंगे। हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए? सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुमने हमारी गुड़िया की आंख में आंसू दिए हैं, अब हम तुम्हें वो जख्म देंगे। वो जख्म देंगे, तुम्हारी 7 पुश्तें तुम्हें याद आ जाएंगी। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? हाथ को आगे करो। हम कह रहे हाथ को आगे करो। कर रही हो या हम किसी को बुलाएं? हाथ आगे करो। नहीं बाबूजी, छोड़िए इसे। गलतियां सबसे हो जाती हैं। पर इसने गलती नहीं, पाप किया है। हमारी पोती को रुलाने का पाप किया है इसने। और जो पाप करता है उसे सजा देने के लिए हम महापाप करते हैं। ठाकुर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए ना। हम गलती से भी कभी आपकी हवेली के आसपास नहीं भटकेंगे और हम बनारस से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। और हमरे वजह से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब आपको लौटा देंगे। हमें माफ कर दीजिए। अरे इससे कैसे माफ कर दें?
हमरे लाख रुपए का नुकसान किया है तुमने, उसका भरपाई तो करना ही पड़ेगा। वाह वाह बाबूजी वाह, क्या बात किया, बहुत ही बढ़िया। भाई सुना हमारे बाबूजी ने क्या बोला कि ये लड़की इस नुकसान के पैसे देगी, इसका मतलब हाथ जलाना कैंसिल। और वैसे भी ये सजा देने से कोई इस नुकसान की भरपाई थोड़ी होने वाली थी, है कि नहीं? ये फटीचर के बटुआ में 2 रुपया ना निकले, लाख रुपए कहाँ दे पाएगी ये, हैं? अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनो, काहे पहलवान की तरह हमेशा टंग के खड़ी हो जाती हो? हाँ, तुम सोचिए ये कहां से देगी पैसा? है इसके पास? नहीं है ना? तो मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ। और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। ए लड़की, बहुत डगमगाने का शौक है ना तुम्हें? डगमगाओ, जितना डगमगाना है फ्री में डगमगाओ। ई घर में जब तक तुम हमरा पैसा नहीं दे दोगी, फ्री में काम करोगी तुम, मुफ्त में। एकदम सही फैसला लिया है कुंदन के बाबूजी ने। अब देखना, हम इस लड़की से ऐसा काम करवा करवा के ना इसकी चटनी बनाएंगे। हम आप लोगों के सारे पैसे लौटा देंगे, पर हमें इस घर से जाने दीजिए। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हम जाने दीजिए। ए रोतड़ी अम्मा, यहाँ तुमसे पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है कि अब से तुम यहाँ रहोगी। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना, तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे, फिर भागते रहना अपनी बैसाखी लेके, हैं? बिल्कुल सही बोली भाभी। कहा है ना कि भैया जितना खतरनाक दिखते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। इनसे बैर लोगी तो नोच के खा जाएंगे, समझी? खड़ी का हो, जाओ। भैया जी, हमको एक बात समझ नहीं आई, आपने भाभी को घर के काम करने के लिए काहे बोला? दिमाग से पैदल हो कबे? अगर नहीं बोलते उसको काम करने के लिए तो वो रहती इस घर में, चली जाती हमको छोड़ के फिर से। लेकिन भैया जी देखिए, समस्या तो अभी भी वही है ना कि आप तो प्रयागराज में रहेंगे, अब भाभी यहाँ बनारस में, बाबू जी के छत्र छाया में, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। सोचिए ना, भाभी को इस घर की महारानी बनना चाहिए था, लेकिन अब बेचारी इस घर की नौकरानी बन जाएंगी। और अम्मा जी को क्या बोलेंगे आप कि अम्मा हमें एक नौकरानी से प्रेम है? बोलिए बोलिए। अम्मा जी ये सुनेंगी ना तो एक आपको भी थपड़ियाएंगी और एक भाभी को भी थपड़िया देंगी। यार कहता सही रहे हो, बहुत ही दुविधा में फंस गए। का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए, का किया जाए। तुम्हारा सारा जन्मदिन खराब कर दिया। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से भी कभी इस घर की तरफ नहीं देखेंगे। सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम मेरी मानो और इससे काम करवाओ और इस नुकसान की भरपाई करवाओ।
और तब तक काम करवाना जब तक इस सारे नुकसान की भरपाई ना हो जाए। हेलो शिवधर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो राघव है ना, उसने हमें देख लिया है। उसे पता चल गया कि हम यहाँ उसी के घर पे काम करते हैं। हे भगवान, अब क्या करोगे तुम? पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ना हम यहाँ आते, ना वो केक लेके गिरते, और ना इन लोगों का इतना बड़ा नुकसान कराते, और ना हमें ये सजा मिलती। मुझे पता उन लोगों ने अपना नुकसान वसूलने के लिए हमसे कहा है कि हमें इस घर में मुफ्त में काम करना पड़ेगा। हैं? ये लोग आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं क्या? ऐसा कौन करता है? रेवा, हमें ये लोग बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तुम एक काम करो, कैसे भी करके हमारे पास आ जाओ। हम यहाँ तुम्हारी दूसरी नौकरी का इंतजाम करते हैं। और अगर यहाँ से भागने की सोचे ना तो तुम्हें टांगे कटवा कर तू छत्ती में डलवा देंगे। फिर भागते रहे ना अपनी बैसाखी लेके, हैं? नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते। अगर हम वहाँ आएंगे तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। पता नहीं साक्षी, हम क्यों फंस गए इस जंजाल में, क्यों फंस गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम तुझसे बाद में बात करते हैं। लबों से खाए बातें कर रही है, तुम्हारी आंखें सब बोल रही है। एक शिकायत है हमें तुमसे, हम तुमको कचरे वाला डब्बा दिखाई देते हैं। अब नहीं ना, तो काहे हमसे मुंह फेर के दूर चली जाती है? हम तुमको पसंद नहीं है? एक बात कहें, हम दोनों बिल्कुल चुंबक के टुकड़े जैसे। हालात, नफरत जितना भी हमें दूर कर ले, हम दूर नहीं जाएंगे। घूम फिर कर फिर वापस आएंगे। तो सोचो, तुम हमसे दूर चली गई थी ना, लेकिन भगवान ने क्या किया? हाँ, तुम्हें हमारे घर ही भेज दिया। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत के धागे जुड़ जाते हैं तो नफरत की कैंची कुछ उगाड़ नहीं पाती। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं है कि जिस घर में हम तुम्हें रानी बनाकर लाना चाहते थे, लेकिन तुम नौकरानी कैसे बन गई? हाँ, बोल दे अपनी अम्मा को कि इस नौकरानी से हमें प्रेम है। बोल दे। खैर, तुम इस घर की रानी बनो या ना बनो, तुम मेरे दिल की रानी पहले ही बन गई थी। ऐसे मन तो बिल्कुल भी नहीं है हाथ हटाने का। हटा दें, हमसे वादा करो कि अपने गले का भूपू शांत रखोगी। चिल्लाना नहीं। क्यों ना चिल्लाए हम? हाँ, क्यों ना चिल्लाए? तुम जानते हो, तुम हमारी जिंदगी को बर्बादी के उस रास्ते पर ले आए हो जहाँ से हमें हमारे सपने, उम्मीद, भविष्य कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। कहे हम क्या किए? हम ऐसा कौन सा काटा बोए तुम्हारी जिंदगी में? एक तो तुम्हारी मदद करते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाए, फिर भी तुम्हें हमसे दिक्कत है क्या? क्यों इस तरह हमें परेशान करने को तुम फूल बिछाना कहते हो? हाँ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। नहीं बोलेंगे हम धीरे। हम चीख चीख के तुम्हारे परिवार वालों को बताएंगे कि कैसे कैसे तुमने हमारी दुनिया दुश्वार कर दी है, कैसे तुम क्लीनिंग पहुंच गए थे और वहां पहुंच के तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, कैसे तुम हमारे मोहल्ले पहुंच गए थे और वहां पहुंच के तुमने तमाशा कर दिया था, कैसे तुमने हमें शहर शहर पर भटकने पे मजबूर कर दिया। चीख चीख के बताएंगे हम तुम्हारे परिवार वालों को। शांत हो जाओ, शांत।
कर दिया। नहीं बाबूजी, ए गायत्री, हमारा खून जो है वो मैला हो चुका है। हमने सबके सामने तो उनकी बात को मान ली, लेकिन जिस तरह उन्हें हमारा हाथ पकड़ा था ना, हमें लगा जैसे जैसे सबके सामने उन्हें हमारा गिरेबान पकड़ लिया। अरे ये तो हमारा बेटा है, इसलिए बच गया। अगर कोई और होता ना तो आज उसके घर में उसके मौत का मातम मन रहा होता। तिलमिला काहे रहे हो? अरे ऐसा में कौनो बड़ा पहाड़ उठा लिया हमरे बबुआ ने। बालक है वो। तुमरा वो बालक जो है वो बर्बादी के रास्ते पर निकल चुका है। वो चवन्नी छाप लड़की के लिए उसने हमरा हाथ पकड़ लिया, हमरा हाथ। लगता है शहर की हवा ने उनको हिम्मत की दवा दे दी है। इससे पहले कि वो अपने बाप के सर पर तांडव करना शुरू कर दे, हमें उनकी हिम्मत की हवा को निकालना पड़ेगा। ये कुंदन के बाबूजी, छोटी सी बात को तब बड़ा मत बनाओ। अरे बबुआ है हमरा, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा इज्जत करने। अरे तुमरे वो बबुआ ने सबके सामने हमरे रुतबे का रायता फैला दिया है और तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? एक बात याद रखना, ज्यादा बोलेगी ना तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे और उसी जुबान से तुम्हारे दोनों हाथ बांध देंगे हम। हमारी हवेली में तिजोरी पे लगा हो ना हो, लेकिन औरत की जुबान पर ताला लगना जरूरी है। चल बुला तोरी औलाद को नीचे। आज हम उसे अकल देंगे और बराबर अकल देंगे। आज हम उसे सबक सिखा के रहेंगे। ए राघव, नीचे आओ। आज तुम्हें हम सिखाएंगे कि अपने बाबूजी की इज्जत कैसे की जाती है। हम कह रहे हैं नीचे आओ। ए शहरी सुंदर, कहां छुप के बैठे? बाहर निकल, नीचे आ। बहुत शहर की हवा लग गई ना तुम्हें, तुम्हारी हवा हम निकालते हैं। इधर आओ तुम नीचे। अरे उस चवन्नी छाप लड़की के लिए तुमने हमरा हाथ पकड़ा था। क्या हुआ? ऐसे हमरे थोपड़े को देख रहे हो जैसे हमरे थोपड़े पर कौन सिनेमा चल रहा है। बुलाओ शहर के सूरवीर को नीचे, जाओ। बाबूजी, क्या हुआ? क्या बात है? काहे गरमा रहे हैं? अरे गरमाए नहीं तो का हम खुशियां मनाए। आज तुमने छोटे भाई ने हमरे रुतबे का बहुत बड़ा अपमान किया। हम उससे जानना चाहते हैं कि वो चवन्नी छाप लड़की के लिए आज उसने हमरा हाथ कैसे पकड़ा बे? जाने दीजिए, बच्चा है बाबूजी। अरे कहा बच्चा है, तुम सब बच्चा कह रहे हो उसे। अरे वो बच्चा वो है जो हमें कच्चा चबा जाना चाहता है। बहुत हमदर्दी है ना उसे वो चवन्नी छाप लड़की के लिए। आज उसकी हमदर्दी हम निकालते हैं। राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, अरे बैग हुआ तो ये पड़ा है इनका। राघव भैया, अरे कहाँ
ठाकुर साहब आपको ढूंढ रहे हैं। राघव भैया, ये क्या हो रहा है? एकदम सही गुस्सा कर रहे हैं भाई साहब। हमको भी लग रहा है कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गया बबुआ का। वो अब आप बात को बढ़ाइए मत। हाँ? हम बात को बढ़ा रहे हैं? अरे बात तो तुम्हारा वो छोटा भाई आगे बढ़ा चुका है। अरे इंदर भाई साहब के सामने बनारस का बच्चा बच्चा डर के मारे सर झुकाए रहता है। अरे भाई साहब के सामने तुम्हारा वो बैल इतना आवाज कर रहा है। कुंदन बाबू, खोई हुई रियासत एक बार वापस आ सकती है, लेकिन खोया हुआ रुतबा एक बार जब चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आता, समझे? बहुत सही बात बोली है बहना। बच्चों के जब पर निकल आते हैं ना, तो उन्हें काट देना ही बेहतर होता है। बड़े ठाकुर, हमने सारी हवेली और राघव भैया का कमरा भी देख लिया। राघव भैया अपने कमरे में नहीं है और उनके दोस्त भी गायब है। पर उनका सामान ना कमरे में ही पड़ा है। क्या बात कर रही हो बिंदिया? कहाँ चला गया हमरा बाबा? तुम्हारा लल्ला हमरे डर से लापता हो गया है, लेकिन हम भी उनके बाबूजी हैं। जब तक उनकी हड्डी का चूरमा नहीं बना देते ना, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले, समझ रही हो? ले जी, जिन हीरोनिया की वजह से ये पूरा तमाशा हो गया, वो खड़े होके आराम से मजे ले रही हैं। ये लड़की इधर आ। एक लड़की के लिए जब बेटा बाप के सामने आवाज उठाए, शायद ग्रंथों में इसी को कलयुग कहते हैं। बता हमारा बेटवा कहाँ है? बता। अरे मुंह में मूंगफली दबा ली हो का? भाई साहब कुछ पूछे, जवाब दो। अरे बताओ। अरे तो तुम रेलियो का ऐसे ही सुरवीर बना घूम रहा है। एक ही बार पूछेंगे, साफ साफ बता, तू राघव को पहले से जानती थी ना? नहीं। अरे तो तुम रेलिया ऐसे ही सुरवीर बना घूम रहा है, वो बताओ कहाँ है वो? अरे मुंह में मूंगफली दबाई बैठी हो का? हैं? भाई साहब कुछ पूछे, जवाब दो। तू ऐसे अपना जबान नहीं खोलेगी। तू चल हमारे साथ, चल हमारे साथ। बुआ जी। अरे चल बुआ जी, भी बताते हैं तुम्हें। बहुत संकरा संकरा करने का शौक है ना तुम्हें? चलो अब इस दिया के ऊपर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम राघव से इससे पहले कभी नहीं मिली। कि तुम इस हवेली में आने से पहले राघव को ना तुमने कभी देखा ना जानती थी। खाओ कसम। खाओ कसम।
हम राघव, ये सबका तमाशा लगाया आपने, हाँ? ये कसम वसम खाने से कोनो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। अगर राघव ने ये लड़की की मदद की है तो इसमें ईका का दोष है। वो प्रश्न हम राघव से पूछेंगे, जो बाबूजी के डर की वजह से पता नहीं कहां गायब हो गया है। कहाँ गया होगा हमारा बबुआ? हमें तो जी घबरा रहा है। एक कुंदन के बाबूजी, वो पुलिस को फोन कीजिए ना, बोल दीजिए वो हमारे बबुआ को ढूंढ लेंगे। लगाइए ना फोन। चुप कर। ज्यादा आंखों से गंगा जमुना भाई ना तो लगाएंगे थपड़िया तुम्हें भी। लगाते हैं फोन से, ठहरो। वो ससुरा फोन नहीं उठा रहा। है तुम दोनों इधर आओ। कुंदन, इन लोगों के साथ जाओ और हमरे बिटवा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन उसे ढूंढ कर ले आओ यहां। जाओ। हमारी गाड़ी निकालो बे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज अगर हमारे बबुआ को कुछ हुआ ना, तो कसम से कह रहे हैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर भूसा भर देंगे हम तुझमें। हमें तो समझ नहीं आता कि ये लड़का हमसे चाहता क्या है। क्यों बार बार हमें मुसीबत में फंसवा देते हैं ये। लेकिन ये लड़का अचानक कहां चला गया? कोई ना कोई बात तो जरूर है। कहीं अपने बाबूजी के डर से वापस प्रयागराज तो नहीं चला गया? अगर ऐसा है तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हो, वो वापस चला गया हो। बिंदिया, जी बुआ जी। सच सच बताना, तूने पूरे घर में राघव को ढूंढा था? बुआ जी, झूठ तो हम कभी बोलते नहीं। हमने घर का कोना कोना छान मारा, पर हमको राघव भैया कहीं नहीं दिखाई दिए। पर हाँ, उनका जो बैग था ना, वो कमरे में ही पड़ा था। अच्छा, एक बात खोपड़िया में घुस नहीं रही है। ये लड़की में ऐसा का है कि बबुआ भाई साहब के खिलाफ चला गया? बुआ जी, उहे था। जब आपको समझ में नहीं आ रही तो हमारी खोपड़िया में कैसे समझ में आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े ठाकुर के डर से राघव भैया प्रयागराज चले गए हो? अगर वो रात को वापस आए ना, तो जरा उस पर नजर रखना और सीधा हमको आके बताना, ठीक है? बुआ जी, अब इहो कोई कहने वाली बात है? हम तो नींद में भी सब पे नजर रखते हैं। अच्छा, खाली राघव भैया पे नहीं, इरेवा पे भी नजर रखेंगे हम। ए चोटन,
कहाँ चला गया था तू? हाँ, जानता है तेरे बिना तेरी अम्मा का कलेजा फटा जा रहा था। माफ करना अम्मा, हमने आपको और बाबूजी को बहुत परेशान किया है। सड़क के किनारे बैठा था अम्मा, मुंह लटका के अपना, कह रहा था बाबूजी को पहली बार रोका है। ये बब्बा, काहे इस नौकरानी के लिए बाबूजी से दुश्मनी ले रहा है? हाँ, अरे फिर उस लड़के को सजा मिल जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। बिना मतलब का कर दिया ना माथा करा बाबूजी का। हाँ, अच्छा सर। अम्मा, काहे परेशान कर रही है उसको? पहले से ही परेशान है बेचारा। हाँ, चल जा छोटे, कमरे में जा अपने। ठीक है, जा बबुआ। आराम करने दो उसको अभी, बहुत रात हो गई है अम्मा। जाओ तुम भी सो जाओ। बाबूजी, बचपन से लेके आज तक हमने आपसे जो कुछ भी मांगा, आपने खुशी खुशी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मुझे वो सब दिया। मैं आज भी आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था बाबूजी। बेटा, अभी जो हम कहने जा रहे हैं ना, उसको ठीक से सुनना और समझना है। इंसान के शरीर को जब घाव लगता है ना, तो वो घाव तो आज नहीं तो कल भर जाता है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर घाव लगता है तो वो इतनी आसानी से नहीं भरता है बेटा। मान सम्मान पाने में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और तुमने तो बेटा हमरे मान सम्मान को एक ही झटके में हमारा हाथ पकड़ के सबके सामने खत्म ही कर दिया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमने सिर्फ आपके अंदाज में दबंगी देखी है। आज हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। आप चाहे तो हमें 4 जूते मार लीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ करते, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती ना हो। आजा बेटा। बाबूजी, हमने अब अपना सामान लगाते हैं, जाने की भी तैयारी करनी है। हाँ, सामान लगा दो और देखो कुछ पीछे छूट न जाए। थोड़ा जान लगाओ है। ए बिंदिया। जी मालकिन। हमरा बबुआ आज शहर जा रहा है।
जा जरा उसके लिए नाश्ता बना दे। बड़ी मालकिन, वो दिल पे मत लीजिएगा, हम राघव भैया का ना बैग लगाने जा रहे हैं। आप इस बानी की दीदी से बोलिएगा ना आज नाश्ता इहे बना दे। हे, कुछ ज्यादा ही काम तो नहीं हो गई हो तुम, हैं? चलो जाओ। ए हिलती इमारत, खाना बनाना आता है या नहीं, है? कि सिर्फ खाना जानती हो? क्या पूछ रहे हैं हम, जानती हो कि नहीं? और हाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमरा बबुआ का जो उल जलूल खाना खाए, हैं? जी अम्मा जी, हमें खाना बनाना आता है। आता है तो जाओ, उठाओ बेलन और कर लो रसोई पे फतेह। ए, हमरा मतलब जाओ रसोई में जाके खाना बनाओ अब। जी। भाभी, गाड़ी का एक्सेलेरेटर जानती हो? एक्सेलेरेटर, उसको जितना दबाते हैं ना, गाड़ी उतना ही तेज भागता है। बस जान ले कि लड़की जो है, इसको जितना दबा के रखेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा काम करेगी, देखना। अरे चिंता न करो जीजी, परिवार को हाथ में और नौकरों को अपनी औकात में रखना हमें बखूबी आता है। बढ़िया है। माफी मांगते हैं हम तुमसे, कलवानी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा तुमको। देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि उसको अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। जिस माहौल में वो बड़ी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि चीखना चिल्लाना, सामने वाले की बेइज्जती करना आम बात है। विनती करते हैं हम तुमसे, उसकी बातों का बुरा मत मानना। छोटे ठाकुर, हमें आपसे वानी के बारे में कोई शिकायत नहीं करनी, लेकिन हाँ, हम आपसे एक विनती जरूर करना चाहते हैं। हम इस घर में नहीं रहना चाहते और हम इस घर में रह भी नहीं पाएंगे। और रही बात ठाकुर साहब के पैसे लौटाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी लौटा देंगे। महीने महीने करके हम सारे पैसे लौटा देंगे। पर ये घर हमारे लिए जेल के बराबर है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे छोटे ठाकुर, हमें यहाँ से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। तुम्हारा दुख समझ सकते हैं हम, पर फिलहाल तुम्हारे दुख की दवा हमारे पास नहीं है। क्या है कि हमारे बाबूजी थोड़े उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। एक बार उनके दिमाग में कोई बात अटक गई तो अटक गई, और फिलहाल हम कोई भी तरकीब लड़ाएंगे ना, तो तुम्हारी परेशानियां दुख नहीं कर देंगे वो। पर तुम चिंता मत करो, सही समय देखकर जब उनका दिमाग ठंडा होगा तो हम उनसे बात करेंगे। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना तुम, वो बात भी हम उनसे कर लेंगे। तुम बस हम पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। छोटे ठाकुर, राघव भैया जा रहे हैं तो बड़ी मालकिन ने कहा है कि आम की पेटी उनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। क्या रे, तू तो बड़ी हुनरबाज निकली। कल रात छोटे भाई को अपना लट्टू बना लिया और अब बड़े भाई को अपनी जाल में फंसाने की फिराक में है। वाह बेटा, अब मुंह का देख रही है हमरा। जा रहे राघव भैया, चाय लेकर आ। अरे तुझे से बोल रही हूँ, आ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये राघव आज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि एक मुसीबत जाएगी तभी तो हम दूसरी मुसीबत का भी हल ढूंढ पाएंगे। भाभी देख रही हो ना, ये बिंदिया इतनी कामचोर हो गई है ना, देख रही है कि हमारा पान खत्म हो गया, यूं नहीं किया कि रख दे। अम्मा, छोटे की गाड़ी में आम रखवा दी हमने। अरे बेटवा, आम तो आम लोग खाते हैं, खास लोग तो तरबूज खाते हैं, तरबूज। ए इधर, हमरे बेटवा की गाड़ी में सामान के साथ ई रख देना है, जा। और तुम्हारा बेटवा, उसका फैशन वैशन खत्म हुआ कि नहीं? सेंट सूंड लगाने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए उसको। अरे जीते रहो है। अरे सदा खुश रहो हमरा बबुआ। चलो चलो नाश्ता खा लो। आ जाओ। आ जाओ बेटा। भाई साहब, आज का ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये लप्पू झन्नी बनाई है। सब लोग भैया चख कर बताइए कि कैसा बनाई है, काहे से कि सब कुछ गड़बड़ाने में जरा रिकॉर्ड रहा है इनका। हमें भी तो दे जरा, हम भी तो देखें कि भाई कैसा बना है। जाओ पहले बबुआ को दो। अरे खड़ी क्या हो, जाओ। मेरा बेटवा, 2-4 दिन और रुक जाते तो मजा आ जाता। 2-4 दिन? ठीक है बाबूजी, आपका हुक्म सराखुर है। एक काम करते, अब आप कहे हैं तो 2-4 दिन छोड़िए ना, अब हमेशा के लिए रुक जाते। और वैसे भी कहा है कि ये किताबों वाला ज्ञान ना हम बहुत बटोर लिए। अब हम चाहते हैं कि आपकी छत्रों छाया में रह के थोड़ी दुनियादारी सीख ले। इसीलिए अब हम यहाँ रह के आपके और कुंदन भैया के काम में हाथ बटाएंगे। क्या बात है? अरे भाई, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तुम्हारा, हाँ? कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो अपनी। अरे भैया, पढ़ाई करके आज तक किसका भला हुआ है, हाँ? और वैसे भी अब बाबूजी को देखिए, कितने पढ़े लिखे हैं वो, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो बीकॉम बीए वाले लड़कों को रोज 20,000 रुपए देके गधा मजदूरी कराते। और हमारा क्या, पढ़ाई लिखाई हो गई बहुत, अब तो बस हम सिर्फ आंखें पढ़ेंगे। हमारा मतलब है कि बाबूजी के साथ रह के जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। अरे कसम से बबुआ, ये बात कहकर ना तुमने हमरा चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिला दिया।